नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि 15 अप्रैल तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पोषण ट्रैकर पे कंप्लीट करनी है। और सेकेंडली जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये पूछ रही हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा है, AWC इंफ्रा है, उसके बारे में बताएं कि क्या करना है। तो जहाँ तक सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रा के बारे में, तो इसमें जब हम मोर पे जाते हैं तो देखते हैं हम कि सबसे ऊपर इवेंट है, फिर वेरीफाई ऊपर रिसोर्सिस है, फिर इवेंट्स है, फिर वेरीफाई आधार है, उसके बाद बेनिफिशरी रिड्रेसल आता है, फिर बेनिफिशरी माइग्रेशन आता है, रेज इशू, फिर आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र्स, देन आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, AWC स्टेटस। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा भी होता था। उसके बाद हम नीचे चले तो अपडेट आंगनवाड़ी हेल्पर प्रोफाइल, अपडेट आंगनवाड़ी सेंटर लोकेशन, सेलेक्ट लैंग्वेज। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इस फोल्डर पे जो आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा था वो अभी नहीं है, तो वो उस इंफ्रा को जो न्यू वर्जन है पोषण ट्रैकर का उसको हटा लिया गया है। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो इंफ्रा के बारे में कोई टेंशन नहीं लें। दैट मीन्स इसका यही मतलब है कि इस मंथ में आपने आंगनवाड़ी सेंटर जो इंफ्रा है उसको नहीं अपलोड करना है, क्योंकि वो जो पोषण ट्रैकर है उस फाइल को ही पोषण ट्रैकर से हटा लिया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले जब हम देखते हैं होम पे आएंगे, तो जब हम होम पे आते हैं तो आपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आप जब जाएंगे तो उसमें आप देखते हैं कि ऊपर डेली ट्रैकिंग तो नेचुरली डेली ही करनी है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। तो उसके बाद आप जहां देख रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर ओपन है, अटेंडेंस मार्क्ड है, जहां अभी भी जो प्रॉब्लम्स आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं क्योंकि उन्होंने पूरी अटेंडेंस की होती है, लेकिन जहां अटेंडेंस मार्क्ड में जो हाफ मून वाला शेप आ रहा है जो ब्लू कलर का, तो दैट मीन्स जहाँ पे जी शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें कि वो डेली बेसिस पे अटेंडेंस करते रहें, इसकी कोई टेंशन ना लें। जहाँ नहीं शो हो रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम इज इन पोषण ट्रैकर, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नीचे वो देखेंगे होम विजिट वो ऑलमोस्ट रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि जो खासतौर पर जो बच्चों का जिनका जन्म होता है उनका होम विजिट जो 7 दिन के अंदर अंदर हमने होम विजिट करना होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जहाँ सुपरवाइजर्स जो वहाँ पे होम विजिट करते हैं, जहाँ फील्ड फंक्शनरीज वहाँ पे होम विजिट करते हैं, तो वो 7 दिन के लिए ही आता है, उसके बाद मिस्ट में चला जाता है। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें कि डेली बेसिस पे जो होम विजिट हैं उनको ज़रूर देख लें और उनको होम विजिट करके और जहाँ पे पोषण ट्रैकर पे ज़रूर क्लिक कर लें। उसके बाद जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है जी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है उनका ध्यान रखना है। तो जहाँ जैसे हम देख रहे हैं जी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो मैम हैं जी, इन्होंने जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है मेजरमेंट टेकन 21 चिल्ड्रन हैं का मेजरमेंट लिया है, हाइट वेट किया है, लेकिन जो 9 है वो पेंडिंग आ रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि 15 से पहले जो पेंडेंसी है जी क्लियर करनी है। हालांकि कोशिश करें कि अभी 1-2 दिन में ही इसको आप क्लियर कर दें, हाइट वेट करके उन बच्चों का और उनका हाइट वेट चढ़ा दें। उसके बाद अब हम जब देखते हैं कि सैम और अंडरवेट चिल्ड्रन जहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो ये जो 2 चीज़ें हैं, एक होम विजिट ये देखना है, दूसरा जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो जिनने हाइट वेट नहीं किया है उनका दोबारा बच्चों को हाइट वेट करना है। और फिर आपने साथ में क्या करना है कि जो बेनिफिशरीज़ का जो टेक होम राशन है वो ज़रूर भर देना है। अब तो जैसे जम्मू कश्मीर में पहले बोलते थे कि हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, अब फंड्स वगैरह आ चुके हैं, जो न्यूट्रिशन की प्रोक्यूरमेंट हो रही है, एंड आई थिंक कि बहुत सारे सेंटर्स में न्यूट्रिशन पहुंचने वाला होगा, जब पहुंच गया होगा, नहीं तो वो 1-2 दिन में 2-4 दिन में उस सेंटर्स में न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा। अब वो इश्यू नहीं है। तो आपने क्या करना है कि बेनिफिशरीज में जाके आपने जो बेनिफिशरीज का टेक होम राशन है, आपको पता ही है कि जो टेक होम राशन है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है, लैक्टेटिंग मदर्स गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, धात्री महिलाओं को दिया जाता है, और 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों का जो टेक होम राशन पे ही हम भरते हैं,
क्योंकि डेली उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हम जहाँ पे पोषण ट्रैकर पे नहीं शो होता है, इसलिए अगर उन कुछ एक आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों को अगर न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी सेंटर में भी देते हैं तो भी आपने जहाँ क्या करना है, बच्चे का नाम नाम के आगे जो आगे 3 डॉट्स हैं जहाँ पे जाके आप जे आता है सबसे पहले ऊपर अपडेट प्रोफाइल, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल में जाके जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में जाके आपने क्या करना है, टेक होम राशन भर देना है। कि लास्ट और जे कई एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये पूछती हैं कि जैसे अप्रैल मंथ चल रहा है तो टेक होम राशन जो भरना है हमने अप्रैल का भरना है या मार्च का भरना है, तो इसमें सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम टेक होम राशन इस समय भर रहे हैं, जो मार्च मंथ में आपने जितने दिन आंगनवाड़ी सेंटर को लगाया है, जितने दिन बच्चों को न्यूट्रिशन वगैरह दिया है, तो जे जहाँ जो टेक होम राशन होगा वो मार्च मंथ का होगा। तो इसमें क्योंकि हमारा पोषण पखवाड़ा चल रहा था इसलिए कुछ एक छुट्टियों वाले दिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बच्चों को बुलाया था, एक्टिविटीज़ की थी और बच्चों को टेक होम राशन दिया था। तो मैक्सिमम डे आप 25 लिख सकते हैं अगर आपका आंगनवाड़ी सेंटर 25 डेज चला हो, अदरवाइज जितने भी दिन आपका आंगनवाड़ी सेंटर चला हो तो वो आपने वहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स को चढ़ाना है। उसके बाद वो क्या करेंगे कि इवेंट्स में जाएंगे, तो इवेंट जो VHSND है जो आपको पहले भी बताया था कि जो जस्ट करके, तो उसके बाद जो वीरवार को गुरुवार जो है जहाँ थर्सडे वगैरह है, इसमें जैसे इस मंथ में जो अप्रैल मंथ में जो थर्सडे है वो 6 को आता है, 13 को आता है, 20 को आता है, 27 को आता है। उस जो कंसर्न आंगनवाड़ी सेंटर में जिस भी दिन जो VHSND लगता है उस दिन जिस भी थर्सडे को लगता है तो वो उसी दिन आंगनवाड़ी वर्कर क्या करें कि जी इसको जहाँ पे अपडेट कर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे CBs कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, आपको पता है कि 2 कम्युनिटी बेस्ड इवेंट करने होते हैं, 8 को और 22 को करने होते हैं। तो आपने क्या करना है कि दोनों को उन दिनों के 8 तारीख को करके, दैट मीन्स 15 से पहले पहले, ज़रूरी नहीं है कि 8 तारीख को करें, 9 को हो सकता है, 10 को हो सकता है, लेकिन जो ज़रूरी है कि हमने जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है वो करना है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगे उस कम्युनिटी बेस्ड इवेंट को करके तो इसको यहाँ पे पोषण ट्रैकर पे अपडेट कर देंगे, जहाँ पे पोषण ट्रैकर पे फिलअप कर देंगी। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगे, कोई आधार वेरिफिकेशन रहता हो बच्चे का तो वो आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनका आधार वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद बेनिफिशरी रीडर्सल है, माइग्रेशन है, इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ज़रूर कर दें आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, जे ऐड न्यू चेक लिस्ट में जाके आप क्या करेंगे कि जे देख लेंगे, जे चेकअप कर लेंगे कि जो स्टेटस है, जे मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे 1-2 दिन के बाद, तो जे भी 15 तारीख से पहले पहले वो कर लें। उसके बाद जो आंगनवाड़ी हेल्पर प्रोफाइल है इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोकेशन 1 मंथ की एक बार जो लोकेशन है आपने अपडेट कर लेनी चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, नंबर 1 बात हमने की कि होम विजिट को देखते रहना है। नंबर 2 जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, हाइट और वेट है, क्योंकि जो होम विजिट और हाइट और वेट है इसके इंसेंटिव मिलते हैं। अगर आप 15 तारीख तक जे नहीं करते हैं, इनको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जो इंसेंटिव है 500 रुपीज़ वो नहीं मिलेगा, इसलिए 15 तारीख से पहले पहले आपने कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड इंसेंटिव जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं तो वो भी आपने जो ड्यू डेट्स हैं 15 से पहले एक कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होगा और 15 तारीख के बाद दूसरा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट होगा, तो आपने उनको भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो इवेंट है VHSND वगैरह है, जब भी आता है वहाँ VHSND होता है। अगर 15 के बाद होता है तो बाद में करना है, अगर पहले होता है तो आपने पहले अपडेट कर देना है। आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस को अपडेट कर देना है और लोकेशन को अभी आप कल जाके सेंटर में जब भी आप आंगनवाड़ी सेंटर में होते हैं वहाँ पे आपने जो लोकेशन पे क्लिक करके उसको अपडेट कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।